Okay. So here we are today. कल हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था नरेशन या फिर स्पीच, ठीक है? एंड आई गेस सबको समझ आ गया होगा इजीली, कुछ डिफिकल्ट नहीं था, हमने सिर्फ 2 ही रूल्स पढ़े थे, सो वी वर गोइंग क्वाइट स्लो अबाउट इट, ठीक है? चलिए लेट्स बिगिन द क्लास। अभी रिवाइज करते हुए चलेंगे रूल्स को, ठीक है? तो फिर आगे चलेंगे धीरे धीरे। वी आर नॉट इन हरी टू फिनिश दिस चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर में से क्वेश्चंस आपके पेपर में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो हम लोग जल्दी तो नहीं करेंगे, बट यस समझते हुए चलेंगे, सब डाउट्स को क्लियर करते हुए चलेंगे, क्योंकि ग्रामर में कभी भी क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाएंगे, दे विल नॉट बी द एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम एनी grammar book or anything like that. They will be the questions which will be based on the concepts. So what we are doing is we are focusing on learning the concepts. Also इन कॉन्सेप्ट्स को हम साथ साथ क्या कर रहे हैं, क्लास में रिवाइज कर रहे हैं, एग्जाम के लिए रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, और इन कॉन्सेप्ट्स को हमें एग्जाम में यूज कैसे करना है, या आपके प्रीवियस क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए हैं वो क्या है, उन सबको हम देखते हुए चल रहे हैं। जैसे कल हमने 3 क्वेश्चंस देखे यूडीसी के एग्जाम में, जो सिर्फ 2 स्लाइड्स के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड थे, ठीक है? तो 3 क्वेश्चंस रिपोर्टेड स्पीच के, जो सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट्स, इसी चैप्टर के 2 कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड थे, देखा? तो इस तरीके से हम लोग देखते हुए चलेंगे, ठीक है? एंड आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो भी रीसेंट अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट के एग्जाम्स हो रहे हैं, लाइक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, या फिर कोई भी APSSB का कोई एग्जामिनेशन हो रहा है, वो प्लीज आप मुझे जो जनरल इंग्लिश वाला ग्रुप बना हुआ है उसमें वो पेपर्स का PDF डाउनलोड करके भेज दिया कीजिए, ठीक है? या फिर अगर PDF नहीं अवेलेबल ऑनलाइन, तो आप क्या कीजिए, वो पिक्स क्लिक करके उस पेपर की उस ग्रुप में पोस्ट किया कीजिए, ठीक है? so that I know what kind of questions are coming in your paper, and मेरे लिए easy ये होगा कि मैं आपको जिस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए प्रिपेयर कर पाऊं, राइट? ओके, ताकि हम जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें वो उन क्वेश्चंस के जैसे कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें, या उनसे एक लेवल ज्यादा डिफिकल्ट हम करें, सो दैट पेपर में अगर डिफिकल्टी लेवल ऊपर भी जाता है तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं फेस करनी पड़े, ठीक है? तो लेट्स रिवाइज द कॉन्सेप्ट। हम कल नरेशन पढ़ रहे थे, नरेशन में हमने देखा था स्पीच क्या होती है, ठीक है? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था व्हाट इज स्पीच, ठीक है? फिर हमने देखा कि जो स्पीच है दैट इज ऑफ 2 टाइप्स, नंबर 1 डायरेक्ट एंड नंबर 2 इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में हमने देखा कि डायरेक्ट स्पीच में जो मैसेज है, जो स्पीकर है उसका जो मैसेज है उसको बेसिकली रिपोर्ट किया जा रहा है इन एग्जैक्ट वर्ड्स एज स्पोकन बाय हिम, ठीक है? एग्जाम्पल देखा था, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल रामा सेड आई एम बिजी, ठीक है? मैम सेड क्लास विल बी लेट बाय 5 minutes, ठीक है? उसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच में देखो, रिपोर्टिंग मैसेज जो होगा, जो स्पीकर बात बोल रहा है उसको आप अपने ओन वर्ड्स में क्या करोगे, रिपोर्ट करोगे, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल रामा सेड दैट ही वाज, यहाँ पे प्रोनाउन चेंज हो रहा है, टेंस चेंज हो रहा है, ठीक है? तो उसके बाद ये टाइम जो है यहाँ पे नाउ यूज किया, यहाँ पे देन, ये चेंज हो रहा है, किस तरीके से चेंज हो रहा है वो हम देखेंगे आने वाली स्लाइड्स में, ठीक है? तो बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए क्या होंगे, चेंज होंगे। कैसे फैक्टर्स? जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, सेड की जगह हम टोल्ड यूज कर रहे थे, ठीक है? से की जगह हम टेल यूज कर रहे थे, ठीक है? मॉडल्स चेंज होंगे, मॉडल्स क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है? एम फॉर एग्जाम्पल आई एम, यहाँ पे यूज हुआ एम, यहाँ पे वॉज यूज हुआ, ठीक है? उसके बाद देखो टाइम, टाइम चेंज हो रहा है, नाउ को हमने किस में कन्वर्ट किया, देन में, ठीक है? प्रोनाउन चेंज हो रहा है,
प्रोनाउन जो है यहाँ पे आई यूज किया गया था और यहाँ पे हमने ही यूज किया। टेंस चेंज हो रहा है, दिस इज इन प्रेजेंट टेंस एंड दिस इज सिंपल पास्ट। ठीक है, प्लेस चेंज हो जाएगी, अगर कोई प्लेस गिवन है तो उसको चेंज करेंगे, देखेंगे कैसे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हेयर गिवन है तो उसका देयर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, देखेंगे ये सब हम डिटेल में अभी आगे आने वाली स्लाइड्स में। तो अभी के लिए हम बहुत सिंपल सी चीजें पढ़ रहे थे, स्पीच क्या है, डायरेक्ट क्या होती है, इनडायरेक्ट क्या होती है, उसके एग्जांपल्स देखे, और डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए जो फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं उन फैक्टर्स को हमने थोड़ा सा स्टडी किया। ठीक है, इतना ही पढ़ा अभी तक हमने। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्लाइड में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था रूल क्या है। तो हमने दो ही रूल्स कवर किए थे। ठीक है, रूल्स में हमने सबसे पहले देखा था कि जब कोई भी स्टेटमेंट आपको गिवन है उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब आप कन्वर्ट कर रहे हो तो रिपोर्टिंग वर्ब पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना, व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होगा हमने क्या देखा था, वो सब चीजें देखी थी। और उसमें हमने क्या देखा था, पहला रूल देखो, यही देखा था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब हम डालते हैं, जब भी हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें जो डायरेक्ट स्पीच में गिवन है, ठीक है, उसमें जो भी टेंस यूज किया गया, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पास्ट टेंस में है, तो जो भी डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्टेटमेंट है उसको हम इस पर्टिकुलर रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो ये जो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का, ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्टेटमेंट है, इसका जो टेंस होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इस रिपोर्टिंग वर्ब पे। जैसे यहाँ पे शी सेड दैट शी वाज हैप्पी, ठीक है, तो यहाँ पे हमने वाज हैप्पी यूज किया। फिर इनडायरेक्ट स्पीच देखो, नेक्स्ट रूल था, इनडायरेक्ट स्पीच में टेंसेस डू नॉट चेंज अगर आपको कोई हैबिचुअल एक्शन गिवन है या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ गिवन है। ठीक है, जैसे वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, यहाँ पे भी सेम स्टेटमेंट यूज हुई है, इनडायरेक्ट में भी हमने यहाँ सेम स्टेटमेंट यूज की। तो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में जो स्टेटमेंट है डायरेक्ट स्पीच में, उसको हमने चेंज नहीं किया। कब चेंज नहीं किया, जब यहाँ तो हैबिचुअल एक्शन गिवन है या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, सेकंड रूल ये पड़ा था। थर्ड रूल था, टेंसेस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच डू नॉट चेंज इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द फ्यूचर और द प्रेजेंट टेंस, व्हिच मींस ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये अगर प्रेजेंट टेंस में होगा या फिर फ्यूचर टेंस में होगा, तो इसके अंदर जो कोट्स में जो स्टेटमेंट है, ठीक है, उसका जो भी मतलब वो होगा, टेंस होगा, वो चेंज नहीं होगा, एज इट इज लिखा जाएगा। यहाँ पे शी इज गोइंग गिवन है, ठीक है, शी इज गोइंग, और यहाँ पे क्या आ गया, शी इज गोइंग, तो सेम टेंस यूज किया। ओके, आई होप इट इज क्लियर। फिर हमने देखा कि इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव कर दिया जाता है जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, और क्या यूज किया जाता है, दैट यूज किया जाता है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करता है, हमने देखा सेड है तो टोल्ड आ जाएगा, से है तो टेल आ जाएगा। अब रिपोर्टिंग वर्ब का जो वो होगा टेंस जो होगा, यहाँ पे क्योंकि पास्ट टेंस है तो हमने यहाँ टोल्ड का भी पास्ट रखा, यहाँ पे से इज प्रेजेंट टेंस, ठीक है, यहाँ पे हमने V1 की फॉर्म है, यहाँ पे भी हमने टेल की V1 की फॉर्म रखी। ठीक है, तो ये आपको थोड़ी सी चीजें क्या करनी पड़ेंगी, ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये पढ़ा था कल, इसको काफी डिटेल में हमने कल डिस्कस कर लिया था, बट आज हमने जल्दी जल्दी इसको रिवाइज कर लिया, ताकि जब हम नेक्स्ट स्लाइड्स पे मूव ऑन करें तो हमें याद रहे कि हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा था। ठीक है, फिर देखो उसके बाद यहाँ पे हमने बेसिकली क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो टेबल्स अपने बनाई, आई होप वो टेबल्स अपने बनाई होगी जो मैं कल बोल रही थी रूल नंबर 2 के लिए। ठीक है, तो अभी आई विल जस्ट करेक्ट दिस लेटर ऑन, अभी देख लो। अभी हमने क्या पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था बहुत सिंपल सी चीज पढ़ी थी हमने, व्हाट डिड वी डू, हमने पढ़ा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे हैं तो प्रेजेंट टेंस जो होगा चेंज होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो सिंपल पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो रहा है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज हो रहा है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो रहा है। ठीक है, और बहुत सिंपल सिंपल इसके ये एग्जाम्पल्स हमने पढ़े थे, इसका हमने मीरा वाला एग्जाम्पल पढ़ा था। ठीक है, मीरा हैव बीन लिसनिंग टू म्यूजिक, ठीक है, ऐसा ही कुछ पढ़ा था कल हमने एग्जाम्पल, जितना मुझे याद आ रहा है। ओके ओके, और ये हमने चेकआउट किया था। उसके बाद आज हम शुरू करेंगे रूल नंबर 3। ठीक है, रूल नंबर 3 से आज हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज रूल नंबर 3।
देखो रूल नंबर 3 में हम बहुत सिंपल सी चीज पढ़ने वाले हैं कि डायरेक्ट स्पीच से जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं, कन्वर्ट करते हैं किसी भी स्टेटमेंट को, तो व्हाट वी डू इज सी, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो व्हाट वी डू इज, प्रेजेंट टेंस तो हमने देखा चेंज हो रहा है, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस भी बेसिकली क्या होगा, इट विल चेंज, वो भी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, अभी कैसे चेंज होगा देखते हैं। देखो सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा बेसिकली क्या होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो बेसिकली किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो पास्ट का हम पहले स्टडी करेंगे। तो रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 2 जो है दैट इज लिंक टू पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस कैसे चेंज हो रहा है वो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, अभी देखो सिंपल पास्ट टेंस जो था, जब हम सिंपल पास्ट टेंस पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था, हमने टेंस का बहुत ही सिंपल सा रूल पढ़ा था कि जब हम सिंपल पास्ट पढ़ते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही पढ़ते हैं सिंपल पास्ट में। ये जो स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर है सिंपल पास्ट में, ये किसमें चेंज होगा, अगर ये डायरेक्ट स्पीच गिवन है तो ये किसमें चेंज होगा, इनडायरेक्ट स्पीच में, इट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अभी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बेसिकली क्या होगा, क्या स्ट्रक्चर था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जो हमने पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4. This is past perfect now, so we have to take past perfect. I'm sorry. I don't know why I'm looking at this and then writing the rule of that. Let me just correct it. Just give me 1 minute. Simple past का sentence structure हमने पढ़ा था, subject plus V2 plus object. This was the sentence structure of simple past. तो direct speech जो है अगर आपको simple past में given है तो इसको indirect speech में convert करते हुए आप किसमें convert करोगे, past perfect में। और past perfect में क्या sentence structure था, बहुत ही simple सा sentence structure था, subject plus had plus V3 plus object। ठीक है, तो जब भी आपको कोई स्टेटमेंट सिंपल पास्ट में दी गई है उसको आप किसमें कन्वर्ट कर दोगे, पास्ट परफेक्ट में, इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखो डायरेक्ट स्टेटमेंट जो है, ये डायरेक्ट स्पीच की जो स्टेटमेंट है, दिस इज गिवन इन सिंपल पास्ट, वाज। जब हम सिंपल पास्ट में बात करते हैं तो हम वाज वर यूज नहीं करते हैं, वी डू नॉट यूज हेल्पिंग वर्ब, राइट। तो ये जो स्टेटमेंट है क्या है, शी सेड इरविन अराइव्ड ऑन मंडे, V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब, सब्जेक्ट एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसमें कन्वर्ट करना है, इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में। इनडायरेक्ट में क्या आएगा, शी सेड इन्वर्टेड कॉमास रिमूव दैट इरविन, उसके बाद ये क्या है, had arrived on Sunday। ठीक है, V3 फॉर्म क्या होगी, arrived। ठीक है, arrive का जो V2 और V3 फॉर्म है वो सेम ही होता है, इट इज arrived। ठीक है, तो arrived होगी। तो she said that Irwin had arrived on Sunday, right? I hope it is clear. तो सिंपल पास्ट जो है किसमें चेंज हो रहा है, सिंपल पास्ट इज चेंजिंग टू व्हाट, इट इज चेंजिंग टू पास्ट परफेक्ट। ठीक है, सिंपल पास्ट का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या पड़ा था, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होगा। ठीक है, सिंपल। आई होप इतना सबको क्लियर है। तो हमने इसको क्या किया, सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो रूल क्या बोल रहा है, देखो अभी अगर आपको डायरेक्ट स्पीच का स्टेटमेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस में दिया गया है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हमने क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ा था, बहुत ही सिंपल सा पढ़ा था। देखो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, वाज या वर किसके ऊपर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पे, प्लस V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब क्योंकि कौन सा टेंस है, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। सो दिस वाज द सेंटेंस स्ट्रक्चर दैट वी स्टडीड इन पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब आपको डायरेक्ट स्पीच अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में दी गई है तो आप उसको किसमें करोगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, बहुत ही सिंपल पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही पढ़ा था। तो डायरेक्ट स्पीच अगर आपको इस फॉर्म में दी गई है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में,
आप उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हुए किस में डालोगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में डालोगे। अभी रूल्स में आपको टेंसेस के साथ साथ रिवाइज करा रही हूँ, और मेरा पर्पस सिर्फ यही है ताकि जब आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख रहे हो तो आपको ये रूल्स में प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए हम टेंसेस के रूल्स भी साथ साथ रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि जो आपका है चैप्टर टेंसेस, वॉइस प्लस नरेशन, ये जो चैप्टर हम कर रहे हैं, दीज ऑल आर इंटर रिलेटेड। अगर आपको टेंसेस अच्छे से आते हैं और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग आती है तो ही आप ये चैप्टर अच्छे से कर पाओगे, तो ही आप ये चैप्टर भी अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द रूल्स, राइट। तो अभी आपको साथ साथ सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग या ये टेंसेस के रूल्स मैं इसलिए याद करवा रही हूँ ताकि अगर आप में से कुछ लोगों ने चैप्टर रिवाइज नहीं भी किया है, या टेंसेस में कुछ कंफ्यूजन है, या रूल्स याद नहीं हुए हैं, तो वो अब अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस को किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं। एग्जाम्पल देखो, डायरेक्ट स्पीच में वी वर प्लेइंग, देखो सब्जेक्ट वर आ गया, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, इनमें से एक ही यूज होना था। प्लेइंग इज वीपर फॉर्म ऑफ द वर्ब, बास्केटबॉल ऑब्जेक्ट, ठीक है। वी वर प्लेइंग बास्केटबॉल, दे टोल्ड मी, दिस इज द सेंटेंस व्हिच इज गिवन इन डायरेक्ट स्पीच। अभी इसको किस में कन्वर्ट करना है, इनडायरेक्ट में। कैसे करेंगे, they told me that, that क्यों यूज किया, because we want to remove these inverted commas, ठीक है। they told me that, अभी we का क्या हो जाएगा, they had been playing, ये क्या था, had been, तो had been playing basketball, simple। I hope it is clear। तो स्टेटमेंट आपको डायरेक्ट स्पीच में क्या दी गई थी, we were playing basketball, सॉरी बास्केटबॉल, ठीक है। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, दिस इज व्हाट, दिस इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में है दे सेड वी वर प्लेइंग बास्केटबॉल। इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, दे सेड या टोल्ड मी दैट दे हैड बीन प्लेइंग बास्केटबॉल। देखा क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर बन रहा है, इट इज सेम, ठीक है। प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट जो है वो किस में जा रहा है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। आई होप इट इज क्लियर। ये दो रूल्स पास्ट के सबको क्लियर है, जल्दी से थम्स अप भेजो इफ दिस इज क्लियर टू एवरीवन, फिर हम फ्यूचर के करेंगे, जल्दी करो। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इतना समझ में आ रहा है, अभी तक तो बहुत सिंपल पढ़ रहे हैं, कुछ मुश्किल नहीं है ना। सिंपल पास्ट इज चेंजिंग टू पास्ट परफेक्ट and past continuous is changing to what, past perfect continuous, easy। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखते हैं फ्यूचर को लेके क्या रूल्स है। फ्यूचर टेंस जो होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कंडीशनल टेंस में, ठीक है। प्रेजेंट कंडीशनल से आई टेल यू क्या होगा, देखना। अभी फ्यूचर जो है, देखो स्टेटमेंट क्या गिवन है, स्टेटमेंट यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में गिवन है, शी सेड आई विल बी इन स्कॉटलैंड टुमारो, ठीक है। तो इसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो होगा क्या, शी सेड इन्वर्टेड कॉमास रिमूव दैट शी, प्रोनाउन चेंज, शी विल बी का क्या हो जाएगा, वुड बी इन स्कॉटलैंड द नेक्स्ट डे, ठीक है। तो टुमारो को हम किस में लिखते हैं, द नेक्स्ट डे, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा कि टुमारो को नेक्स्ट डे में लिखना है और किस में लिखना है, ये आने वाली स्लाइड्स में हम क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू वरी, आई गिव यू अ लिस्ट कि टाइम में, जैसे कि अगर आपको टुमारो गिवन है तो टुमारो को आप बेसिकली किस में डाल रहे हो, नेक्स्ट डे डाल रहे हो, ठीक है, या फॉलोइंग डे लिख सकते हो आप टुमारो को, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिख सकते हो, द डे आफ्टर लिख सकते हो आप, ठीक है। इसी तरीके से अगर नाउ है तो आप क्या लिखोगे, इनडायरेक्ट स्पीच में देन, ठीक है। इसी तरीके से अगर टुडे गिवन होता तो आप क्या लिखते, दैट डे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो अब आने वाली स्लाइड्स में कवर करेंगे। अभी के लिए पॉइंट जो आपको समझना है, आपका जो कॉन्सेप्ट समझने वाला यहाँ पे है कि अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट फ्यूचर में गिवन है, ठीक है, तो उसको आप बेसिकली किस में कन्वर्ट कर दोगे, उसको आप बेसिकली किस में कन्वर्ट करोगे, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू वुड,
की फॉर्म, ठीक है, उसको वुड की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। फ्यूचर टेंस में कोई भी स्टेटमेंट आपको गिवन है, आप उसको सिंपल, दिस इज यू नो व्हाट हमने फ्यूचर टेंस में बेसिकली क्या पढ़ा था, यहाँ पे क्या गिवन है, शी सेड आई विल बी इन स्कॉटलैंड, राइट। तो इसने क्या बोला, आई विल बी इन स्कॉटलैंड टुमारो, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या है, आपका फ्यूचर टेंस है, पता चल रहा है हेल्पिंग वर्ब से। इसको जब आप यहाँ पे लेके आओगे इंडायरेक्ट स्पीच में, तो आप बेसिकली क्या करोगे, इसको किसमें कन्वर्ट करोगे, वुड में कन्वर्ट करोगे। तो जब भी इन डायरेक्ट स्पीच के अंदर विल वर्ड यूज किया गया है, उसको आप किसमें कन्वर्ट करके लिखोगे, वुड में, ठीक है। एनी वर्ड दैट इज गिवन इन डायरेक्ट स्पीच, जो कि विल है, विल वर्ड अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में गिवन है, उसको आप इनडायरेक्ट स्पीच में किसमें कन्वर्ट करोगे, वुड में, ठीक है। रेस्ट ऑफ द रूल विल बी सेम। She said that she would be in Scotland the next day. Tomorrow को कन्वर्ट करके the next day और the following day और the day after, कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बस समझने का इतना है कि अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में विल गिवन है, उसको इनडायरेक्ट स्पीच में आपको वुड में कन्वर्ट करना है, या वुड बी, क्योंकि यहाँ पे बी भी गिवन है, इन स्कॉटलैंड टुमारो का द नेक्स्ट डे, राइट। फॉलोइंग डे भी हो सकता है, डे आफ्टर भी हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर गिवन है, फॉर एग्जांपल डिस्पोजिंग, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जो था, क्या रूल पड़ा था उसका, क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर पड़ा था, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यही सेंटेंस स्ट्रक्चर पड़ा था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। अभी ये बेसिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कंडीशनल कॉन्टिन्यूअस में, विच मीन्स विल का क्या हो जाएगा, वुड, ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस यानी V4 ऑफ द वर्ब हम यूज करेंगे। देखो अब एग्जाम्पल से समझो, तो ये जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस स्टेटमेंट गिवन है, जब इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो ये कंडीशनल कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट होगा, विच मीन्स विल का क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, वुड करना पड़ेगा इंडायरेक्ट स्पीच में, प्लस यहाँ पे आप V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब अगर यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे भी V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज करोगे, ठीक है। सो फ्यूचर सिंपल फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस विल चेंज इनटू कंडीशनल कॉन्टिन्यूअस, राइट। विल, आपको जो मैंने मॉडल्स की लिस्ट दी थी, ठीक है, उसमें वुड वर्ड भी गिवन था। आई जस्ट होप आप सबको पता होगा कि वुड जो है एज अ मॉडल हम कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। तो वुड जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको रिप्लेस कर देगा, आई विल बी, दिस इज विल, ठीक है। तो विल को रिप्लेस किया जाएगा वुड से। अभी एग्जांपल देखो, ही सेड आई विल बी डिस्पोजिंग द ओल्ड कंप्यूटर नेक्स्ट ट्यूसडे, ठीक है, आने वाले ट्यूसडे मतलब नेक्स्ट वीक का जो ट्यूसडे आएगा, उसमें मैं अपना कंप्यूटर को क्या कर दूंगा, डिस्पोज कर दूंगा। अभी इसको कन्वर्ट करते हैं इंडायरेक्ट स्पीच में, ही सेड इन्वर्टेड कॉमर्स रिमूव दैट ही, अभी ये जो आई यहाँ पे गिवन था, लेट मी जस्ट क्लियर द बोर्ड, आई होप ये सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग क्लियर होगी। ये देखो, he said inverted commas remove that, I is a pronoun ना, it will convert into he, क्यों he, because he, ये जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज टॉकिंग अबाउट दिस वन बॉय, एंड बॉय के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, he, राइट। दैट he will be का क्या हो जाएगा, would be disposing the old कंप्यूटर नेक्स्ट ट्यूसडे, डिस्पोजिंग द ओल्ड कंप्यूटर नेक्स्ट ट्यूसडे। यहाँ पे वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज हुई, V4, यहाँ पे कौन सी यूज थी, V4, डायरेक्ट में भी V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब, इनडायरेक्ट में भी V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे हमने विल यूज किया, यहाँ पे हमने क्या यूज किया, वुड यूज किया, राइट। आई होप इट इज क्लियर। तो यहाँ पे सिंपल सी बात इन दोनों रूल्स में जो समझने की है ना, वो ये समझने की बात है कि विल जहां पे भी फ्यूचर टेंस में यूज हो रहा है, आप उसको कन्वर्ट करके क्या करोगे, वुड करोगे, किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच में जहां पे भी विल वर्ड यूज हो रहा है, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए आप उसको वुड करोगे, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको सिंपल फ्यूचर में स्टेटमेंट गिवन है, जैसे कि ये आई विल बी इन स्कॉटलैंड, तो आप उसको बेसिकली क्या करोगे, वुड भी करोगे इन स्कॉटलैंड। तो बस वो वुड, विल ही और वुड ही चेंज हो रहा है, टेंस एज सच कुछ चेंज नहीं हो रहा। अभी यहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी सेम है, यहाँ पे विल का क्या हो रहा है, वुड हो रहा है। डिस्पोजिंग जो है, वर्ब का जो फॉर्म है वो बेसिकली क्या है, यहाँ पे सेम यूज किया गया, ठीक है। तो यही चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो पास्ट एंड फ्यूचर के रूल्स भी आई जस्ट होप सबको क्लियर होंगे, बहुत सिंपल थे, दो रूल्स ही हैं, ज्यादा नहीं है इसमें याद रखने वाले, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट जो है, पास्ट सिंपल पास्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर जो है, फ्यूचर में
कंडीशनल चलेगा, ठीक है। विल जो है किस में चेंज हो जाएगा, वुड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी विल जो है किस में चेंज हो रहा है, वुड में। यहाँ पे भी विल जो है वुड में चेंज हो रहा है, देखो ये रहा वुड, वुड में चेंज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस, अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस स्पेसिफिकली गिवन है तो आप जब इंडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करोगे तो भी आप वर्ब की सेम फॉर्म ही यूज करोगे, यानी कॉन्टिन्यूअस, कंडीशनल कॉन्टिन्यूअस जो है उसमें आप बेसिकली क्या करोगे, इसको कन्वर्ट करोगे, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। अभी इसको जब कल करेंगे दोबारा से रिवाइज तो और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। स्टिल कुछ डाउट्स हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। अभी नेक्स्ट रूल देखो, बहुत ही सिंपल रूल है, रूल नंबर 4। सो व्हाट इज रूल नंबर 4 सेइंग? रूल नंबर 4 इज सेइंग कि जब भी आपको स्टेटमेंट गिवन है कोई भी डायरेक्ट स्पीच में और उसको आप इनडायरेक्ट स्पीच में क्या कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस अगर गिवन है डायरेक्ट स्पीच में तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो अभी ये जो हम देख रहे हैं, वी आर लुकिंग इनटू द केस ऑफ इंटेरोगेटिव केसेस, मतलब डायरेक्ट स्पीच में अगर आपको कोई इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट गिवन है तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए हम क्या रूल्स अप्लाई करेंगे उसके बारे में अब क्या करेंगे, इस पूरे में बात करेंगे, ठीक है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। अभी फर्स्ट रूल देखो, वो बोल रहा है नो कंजंक्शन इज यूज्ड if a sentence in the direct speech begins with a question mark, with a question, for example what से अगर कोई sentence use हो शुरू हो रहा है, where से या when से, as the question word itself act as the joining clause। तो बहुत सिंपल है ये, इसमें कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है ये कह रहा है कि कोई भी कंजंक्शन हम यूज नहीं करेंगे अगर डायरेक्ट, फॉर एग्जाम्पल ये एक डायरेक्ट स्टेटमेंट गिवन है, डायरेक्ट स्पीच की एक स्टेटमेंट है ये, ठीक है। इसमें आपको उसने क्या किया, कुछ क्वेश्चन पूछा, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा होगा तो कैसे से वर्ड्स यूज किए होंगे, व्हाट, फॉर एग्जांपल व्हाट आर यू डूइंग, फॉर एग्जांपल वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, फॉर एग्जांपल व्हेन विल यू रीच होम, ठीक है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन वाला स्टेटमेंट पूछा होगा, यानी क्वेश्चन पूछने के लिए आप क्या यूज करोगे, WH फैमिली यूज करोगे, तो इनमें से कुछ वर्ड्स यूज किए गए होंगे। तो जब भी आपको डायरेक्ट स्पीच में जो स्टेटमेंट गिवन है अगर वो इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट है और उनमें WH फैमिली या कोई भी क्वेश्चन वाला वर्ड यूज किया गया है तो आपको कोई भी कंजंक्शन यूज करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे हम दैट यूज कर रहे थे, ठीक है, नहीं यूज करोगे आप। ये जो क्वेश्चन मार्क होगा ना, ये जो क्वेश्चन होगा, ये जो वर्ड्स गिवन है WH फैमिली के, ये अपने आप में ही क्या एक्ट करेंगे, कंजंक्शन की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। हो सकता है अभी आपको ये बात समझ ना आई हो, लेकिन प्लीज अभी के लिए एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करना, इस एग्जाम्पल में ये चीज आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। कैसे, ये डायरेक्ट स्पीच का एक एग्जाम्पल है, वेयर डू यू लिव, आस्क्ड द बॉय, ठीक है। अभी वेयर जो है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछ रहा ना इससे, वेयर जो है इट इज द वर्ड फ्रॉम अ WH फैमिली, वेयर डू यू लिव, आस्क द बॉय। तो बॉय क्या पूछ रहा है कि आप कहाँ रहते हो, ही इज आस्किंग यू अ क्वेश्चन, which means कि यहाँ डायरेक्ट स्पीच में आपको इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है, और वो भी ये वर्ड यूज किया गया WH फैमिली का, क्वेश्चन पूछने वाला वर्ड यूज किया गया है, ठीक है। अब इसको जब इंडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो कोई कंजंक्शन यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे वेयर ही कंजंक्शन की तरह एक्ट करेगा। देखो कैसे, अभी क्या है, वेयर डू यू लिव, आस्क्ड द बॉय, ठीक है। इंडायरेक्ट स्पीच में जब कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, द बॉय इंक्वायर्ड, अभी ये आस्क्ड था, आस्क्ड यहाँ क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब, इंक्वायर्ड वेयर आई लिव्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेयर है वो ये दो स्टेटमेंट्स को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, खुद ही कंजंक्शन की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। तो इट विल itself act as a conjunction। I hope it is clear to everyone, ठीक है, ठीक है। ये अब खुद ही किसकी तरह एक्ट करेगा, कंजंक्शन की तरह क्या करेगा, एक्ट करेगा, ठीक है। इसमें कुछ कंफ्यूजन है, जल्दी से बताओ। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कंजंक्शन क्या होते हैं, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे भी, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं ये, इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट स्टिल ये मैं आपको करा दूंगी, दैट योर ग्रामर इज वंस कंप्लीट, ठीक है। कंजंक्शन बेसिकली क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ। कंजंक्शन जो है ये क्या होते हैं, ये वो वर्ड्स होते हैं जो बेसिकली एक पर्टिकुलर वर्ड को या फ्रेज को दूसरे पर्टिकुलर वर्ड या फ्रेज से क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एंड, फॉर एग्जाम्पल और, फॉर एग्जाम्पल दैट,
फॉर एग्जाम्पल नॉर, ठीक है, ठीक है, ये सब बेसिकली क्या होंगे, आपके कंजंक्शंस होंगे। फॉर एग्जाम्पल बट, फॉर एग्जाम्पल वेदर, ठीक है, ये आपके क्या होंगे, कंजंक्शन होंगे। तो यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में कोई कंजंक्शन यूज करने की जरूरत नहीं है। ये जो क्वेश्चन वाला वर्ड आप यूज कर रहे हो वेयर, यही किसकी तरह काम करेगा, कंजंक्शन की तरह काम करेगा। ठीक है, इस रूल को दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। बहुत सिंपल रूल है, बहुत ही सिंपल। ये कह रहा है कि डायरेक्ट स्पीच जब आपको गिवन है, उसमें आपको एक स्टेटमेंट दिया। अभी ये स्टेटमेंट अगर इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रही है, आपको इसको पढ़ के ऐसा लग रहा है कि कोई किसी और से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, और वो क्वेश्चन किस सेंस में पूछा जाएगा, WH फैमिली को यूज करके। क्या वर्ड्स होते हैं WH फैमिली के, वेयर, व्हाट, व्हेन, हु, whom, ठीक है, यही वर्ड्स यूज होते हैं। ठीक है, तो इनमें से कुछ भी वर्ड्स अगर यूज करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, तो ये वर्ड्स को जब हम इंडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, तो ये वर्ड्स ही किसकी तरह एक्ट करेंगे, ज्वाइनिंग वर्ड की तरह, यानी कंजंक्शन की तरह क्या करेंगे, एक्ट करेंगे। कैसे एक्ट करेंगे, देखो फिर से एग्जांपल देखो, वेयर डू यू लिव, आस्क्ड द बॉय, ठीक है। अभी इसको जब इन्होंने इंडायरेक्ट में कन्वर्ट किया तो क्या है, द बॉय, आस्क्ड जो है रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको हमने किस में डाला, इंक्वायर, क्योंकि इंक्वायरी कर रहा है ना वो उससे, तो इसलिए हमने आस्क की जगह क्या कर दिया, इंक्वायर कर दिया। वेयर आई लिव्ड, ठीक है, वेयर आई लिव्ड। अब यहाँ पे यू जो है वो मेरे लिए यूज किया गया। अगर कोई लड़का मुझसे आके पूछता है वेयर डू यू लिव, और मैं अपनी फ्रेंड को ये बात बता रही हूँ कि यार वो लड़का मुझसे पूछ रहा है कि मैं कहाँ रहती हूँ, तो अपने लिए मैं क्या वर्ड यूज करूंगी, यू नहीं यूज करूंगी, आई विल यूज द प्रोनाउन आई। हेंस यहाँ पे जो प्रोनाउन है वो क्या यूज किया गया, आई। द बॉय इंक्वायर्ड वेयर आई लिव। अब यहाँ पे वेयर जो है इट इज एक्टिंग एज अ ज्वाइनिंग वर्ड, it is acting as a conjunction. We don't need conjunction like what, but, and, ठीक है, that, हमें इनकी जरूरत नहीं है। ये वर्ड ही अपने आप में कंजंक्शन की तरह क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। और यही ये रूल आपको क्या कह रहा है, बोल रहा है कि ये जो वर्ड होगा, क्वेश्चन वर्ड जो होगा, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड अपियर है, ये खुद ही एक्ट करेगा ज्वाइनिंग क्लॉज की तरह, जैसे कि यहाँ पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, आई लिव और द बॉय इंक्वायर्ड, इन दोनों को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, इनको जोड़ रहा है। ठीक है, I hope it is clear to everyone. ठीक है, नेक्स्ट रूल देखो। नेक्स्ट रूल अगेन इज अ वेरी सिंपल रूल। कहता है इफ अ डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस begins with auxiliary verb या helping verb, the joining clause should be if or whether. तो अगर कोई भी स्टेटमेंट गिवन है आपको, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ स्टेटमेंट, ठीक है, और ये जो स्टेटमेंट है किसी भी तरीके के हेल्पिंग वर्ब के साथ शुरू हो रही है। हेल्पिंग वर्ब क्या थे, was, were, ठीक है, is, ठीक है, ये थे, वॉज आ गया, वर आ गया, विल आ गया, शैल आ गया, यही पढ़े थे हमने। ठीक है, तो आपकी कोई भी डायरेक्ट स्पीच की स्टेटमेंट अगर इन हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रही है, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है। अगर ये विल से शुरू हो रही है या शैल से शुरू हो रही है, मतलब क्वेश्चन जो पूछा गया वो इस तरीके से पूछा गया है, इन वाले हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करके पूछा गया है, तो आप बेसिकली क्या करोगे, कंजंक्शन की तरह किसको यूज करोगे, इफ को यूज करोगे या वेदर को यूज करोगे। ठीक है, ठीक है, कैसे यूज करेंगे, एग्जाम्पल समझो पहले। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच में बेसिकली क्या गिवन है यहाँ पे, शी सेड विल यू कम फॉर द पार्टी। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन किस में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछने के लिए एक हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया, विल। ठीक है, अभी हेल्पिंग वर्ब जो है वो विल यूज किया गया। ठीक है, तो शी सेड विल यू कम फॉर द पार्टी। अब इस विल को हम बेसिकली क्या करेंगे, जब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है ऑक्सिलरी वर्ब या कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया क्वेश्चन पूछने के लिए, इंटेरोगेशन करने के लिए, तो आप जो है कंजंक्शन की फॉर्म में वेदर को यूज करोगे। यहाँ पे वेदर यूज किया गया, या फिर किसको यूज करोगे, इफ को। फॉर एग्जाम्पल शी सेड विल यू कम फॉर द पार्टी, शी आस्क्ड वेदर वी वुड कम फॉर द पार्टी। ठीक है, यू का क्या हो जाएगा, वी। ठीक है, शी सेड will you come for the party, she asked whether we would come for the party। ठीक है, whether we would come for the party। ठीक है, इजी है। तो जो रूल नंबर 2 है वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, वो सिर्फ ये बोल रहा है
कि अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में कोई स्टेटमेंट दी गई है जो कि इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है, और उसको इंटेरोगेटिव बनाने के लिए आप कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हो। हेल्पिंग वर्ब हमने क्या पढ़े थे, यही सब पढ़े थे हेल्पिंग वर्ब, ये वाले जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, एम, इज, वॉज, वर, विल, शैल, इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ड यूज करके इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट बनाई है। उस केस में कंजंक्शन की जगह यानी दो स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए आप या तो इफ को यूज करोगे या फिर वेदर को यूज करोगे। इन्हीं दो वर्ड्स को क्या करोगे, यूज करोगे। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, रूल नंबर 2, आई होप इट इज क्लियर। इसका एग्जाम्पल भी हमने क्या किया अभी देखा, ये रहा इसका एग्जाम्पल जो हमने अभी देखा है। ओके, वी विल सी सम मोर एग्जाम्पल्स, बट अभी के लिए जो रूल्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसके साथ हम सिर्फ एक एक एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। ठीक है, बिकॉज आई हैव इंक्लूडेड वेरियस अदर एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स इन द कमिंग लेक्चर्स। हम उनको डिटेल में भी करेंगे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी क्या करेंगे, करेंगे। ठीक है, देखो एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। फॉर एग्जाम्पल, राम आस्क्ड विल यू कम होम। ठीक है, राम आस्क्ड विल यू कम होम। अभी इसको इंडायरेक्ट स्पीच में अगर कन्वर्ट करूंगी तो क्या होगा, राम इंक्वायर्ड। ठीक है, ये कोटेशन मार्क हटाने के लिए हम पहले दैट यूज कर रहे थे कंजंक्शन की तरह। अभी क्या होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, विल यू कम होम, इट इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अभी यहाँ पे दैट कंजंक्शन की तरह यूज नहीं होगा। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, या तो इफ यूज करेंगे या वेदर यूज करेंगे। इफ यू, इफ आई विल कम होम या वेदर आई विल कम होम, बोथ विल बी करेक्ट, राइट। तो पहले हम क्या कर रहे थे, दैट यूज कर रहे थे कंजंक्शन की तरह। अभी अगर क्वेश्चन में आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करके क्वेश्चन पूछा गया है तो हम इफ या वेदर यूज करेंगे। ठीक है, तो यही जो है ये रूल क्या कर रहा है, बोल रहा है। इसका एक और एग्जाम्पल जो है हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, राम सैड विल यू कम होम, राम इंक्वायर्ड इफ आई विल कम होम। ठीक है, या इफ आई वुड कम होम, नॉट विल, इफ आई वुड कम होम, क्योंकि विल का क्या हो रहा था, वुड हो रहा था ना। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें आप याद रखोगे, यू विल नॉट मेक मिस्टेक इन दिस। आई विल जस्ट राइट दिस एग्जाम्पल क्लियरली अभी दोबारा से आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। राम आस्क्ड विल यू कम होम। अभी ये क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, किससे शुरू हो रहा है, एक हेल्पिंग वर्ब से। तो जब इसको इंडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, राम इंक्वायर्ड इफ आई वुड। कंजंक्शन की तरह हमने किसको यूज किया, इफ। वेदर भी यूज कर सकते हो आप, वेदर आई विल का क्या हो गया, वुड कम हो। ठीक है, हो गया। तो ये थी डायरेक्ट स्पीच और ये क्या बन गई, इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे आस्क को चेंज किया इंक्वायर्ड में, यानी रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हुआ, उसके रूल्स हम पढ़ चुके हैं। विल जब भी आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में गिवन है, हेल्पिंग वर्ब जब भी यूज किया गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, हम क्या यूज करेंगे कंजंक्शन की फॉर्म में, इफ या वेदर। और विल को हम किस में कन्वर्ट कर रहे थे, वुड में। ठीक है, ये हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू वुड, राइट। तो ये जो होगा ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच का एक और एग्जांपल हो जाएगा इस रूल को यूज करके। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट रूल, रिपोर्टिंग वर्ब सच एज said और said to changes to inquired, asked, demanded। सिंपल। अभी हम यहाँ पे जो चेंजेस कर रहे थे, आई टोल्ड यू कि ये बहुत सारे वर्ड्स आगे रूल्स की फॉर्म में आएंगे और हम धीरे धीरे करके इनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे कभी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस गिवन है डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस गिवन है और वहां पे जो भी रिपोर्टिंग वर्ब गिवन है, ठीक है, वहां पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो भी रिपोर्टिंग वर्ब होगा वो चेंज होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंक्वायर्ड में, आस्क्ड में या किस में, डिमांडेड में। ठीक है,
दोनों जगह में से, दोनों वर्ड्स में से, इन तीनों वर्ड्स में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल देखो डायरेक्ट स्पीच का, ही सेड टू मी व्हाट आर यू वेयरिंग। अभी ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब क्या यूज किया गया, सेड टू। ठीक है, तो सेड या सेड टू किस में चेंज होगा, इधर इंक्वायर्ड और आस्क्ड। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस में अभी ऐसा कुछ नहीं गिवन जिससे हम डिमांडेड को एज अ रिपोर्टिंग वर्ब यूज करें, हेंस इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए मैंने क्या लिखा यहाँ पे, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज वेयरिंग। ठीक है, तो ही सेड टू मी व्हाट आर यू वेयरिंग, ही आस्क्ड मी, सेड टू का क्या हो गया, आस्क्ड। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब हैज चेंज्ड, he asked me what I was wearing, right? Okay, I hope it is clear to everyone. अभी ये इतना सबको क्लियर है? जल्दी से बताओ। Let me see, there are some messages in the chat box. No confusion. See, Taram, your question is why, if and whether will come, है ना? शायद आप ये पूछने की कोशिश कर रहे हो इस पर्टिकुलर रूल में कि अगर कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब गिवन है, मतलब जो आपको डायरेक्ट स्पीच दी हुई है उसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में आपको एक डायरेक्ट स्पीच का स्टेटमेंट गिवन है, इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट है वो, और उसमें ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जैसे कि हम पढ़ रहे थे कि विल है या शैल है, गिव यूज करके या इज यूज करके आपको क्वेश्चन बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इज शी होम। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनाया गया, हेल्पिंग वर्ब को यूज करके आपसे क्वेश्चन पुट अप किया गया, या ऐसा स्टेटमेंट है डायरेक्ट स्पीच में जहां पे इंटेरोगेटिव ही वो बेसिकली किस वजह से बना है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज किया गया क्वेश्चन की फॉर्म में उसको बनाने के लिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट अगर आ रहा है, आप वहां पे इफ या वेदर क्यों यूज कर रहे हो, सी देयर इज नो, सिंस इफ और वेदर का यूसेज इसमें जो की है ना, दैट इज बिहाइंड द यूसेज ऑफ दीज टू वर्ड्स। ठीक है, इफ हम बेसिकली कंडीशनल फॉर्म में यूज करते हैं, वेदर हम बेसिकली कब यूज करते हैं, वेदर हम बेसिकली यूज करते हैं टू इंडिकेट द चॉइस। ठीक है, तो चॉइस को इंडिकेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इफ यूज करूं तो इसका मतलब क्या होगा स्टेटमेंट में, इफ आई एम कमिंग, शी आस्क्ड मी, शी आस्क्ड इफ आई एम कमिंग, क्या मैं आ रही हूं। तो ये कंडीशनल है कि क्या मैं आ रही हूं, आना है, मतलब वो जानने की कोशिश करें। शी आस्क्ड whether we or she would come for the party. My question is here is she. Yes, I understood your question, Mr. BH. You are asking that why are we using if or whether. if और whether क्यों यूज कर रहे हैं कंजंक्शन की फॉर्म में, यही क्वेश्चन है ना आपका? अच्छा, ओके, यू आर कंफ्यूज्ड इन प्रोनाउंस। ओके, सो यू आर कंफ्यूज्ड हियर कि विल यू कम फॉर द पार्टी, और यहाँ पे विल यू की जगह मैंने वी यूज किया। सी, व्हेन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, आई हैव केप्ट दिस स्लाइड कि प्रोनाउंस डायरेक्ट स्पीच में जाते हुए इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज हो रहे हैं। सी, आई हैव केप्ट दिस स्लाइड, यू जस्ट हैव पेशेंस। आपको ये इस स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड ही है, नेक्स्ट स्लाइड में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरीके से चेंज कर रहे हैं। तो दिस इज द वेरी नेक्स्ट स्लाइड, आई विल जस्ट क्लियर दिस आल्सो, डोंट वरी। ठीक है, अभी के लिए हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं और आपको कंफ्यूजन ये था कि मैंने यहाँ पे यू की जगह वी क्यों यूज किया है, यही क्वेश्चन था आपका। सी, प्रोनाउंस डू चेंज, इतना तो आप समझ लो। डायरेक्ट स्पीच में
से इंडायरेक्ट स्पीच में जाते हुए प्रोनाउंस जो है वो डेफिनेटली चेंज होंगे, ठीक है। कैसे चेंज होंगे और किस में चेंज होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगी, बिकॉज वी आर गोइंग टू डील विद इट इन डिटेल, सो आई डोंट जस्ट वांट टू गिव यू एन एक छोटा सा वो इनसाइट सा. So we will be dealing with it in the next slide only. Don't worry about that. Pronouns कैसे change हो रहे हैं, यहाँ पे you जो है उसने V में क्यों डाला, मैं ये आपको अभी के लिए explain कर देती हूँ. She said, will you come for the party tomorrow? Now here you is representing maybe a group of people, ठीक है यहाँ पे. तो इसलिए यहाँ पे जो है एग्जाम्पल में उन्होंने V लिखा होगा, ठीक है. She said, will you come for the party? She asked whether we would come for the party or whether I would come for the party would also be correct. ठीक है. Depending upon the statement here, if you will use we, because it could be a group of people that are being invited, or it could be a single person that is being invited. So you just have to look at the options closely, whatever are given in the options, मतलब whatever is given in the question paper. You have to look at the options carefully. आप सिर्फ ये rules को ध्यान में रखते हुए देखना कि reporting verb ठीक से change किया है statement में, ठीक है. उसके बाद आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो भी हम rules पढ़ के आ रहे हैं, for example अगर interrogative statement है और auxiliary verb को use करके start हो रही है, तो क्या if या whether जो है वो use किया गया है, तो कुछ चीजें आपको check करनी होगी. See, it's already 6 है ना, तो मैं ना एक चीज आप लोगों के साथ यहाँ पे अभी के लिए शेयर करती हूँ. Just give me a minute. मैं I want to talk about that UDC's paper जहाँ पे reporting verb के कुछ questions थे. I guess I have that paper. Just hold on. Let me check. Where is that paper? Let me just open it because I want to, ये screen question paper वाला सबको दिख रहा है? Is it visible to everyone? ये क्वेश्चन पेपर वाला स्क्रीन दिख रहा है सबको? ओके, सो इट इज विजिबल टू एवरीवन. ओके, देखो यहाँ पे ना, अब आपको एग्जैक्टली अगर नरेशन के रूल्स नहीं भी आ रहे हैं, ठीक है, तो आई डोंट एक्सपेक्ट दैट कि आपको अच्छे से, वैसे तो आई डू डेफिनेटली एक्सपेक्ट, अगर मैं आपको इतना एफर्ट करके पढ़ा रही हूँ और इतनी एफर्ट्स के बाद इन स्लाइड्स को रेडी कर रही हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को चीजें आती हो, ठीक है. But the point is, in case kabhi exam mein if you have some confusion regarding any of the rules, what you can do is, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में आप क्लोज ऑप्शंस के लिए जा सकते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल ये जो है एक क्वेश्चन रिपोर्टेड स्पीच का ही है, ठीक है. देखो अब यहाँ पे क्या गिवन है, ही सेड कश्मीर इज इन द नॉर्थ. अभी अगर आपको सारा नहीं भी पता, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि जब भी यूनिवर्सल फैक्ट गिवन है तो आप टेंस चेंज नहीं करोगे, कोटेशंस के अंदर जो स्टेटमेंट है उसको एज इट इज लिख दोगे, ठीक है. और एक ही ऐसी स्टेटमेंट है यहाँ पे इन ऑप्शन में, इन चारों ऑप्शंस में सिर्फ एक ये वाली ऐसी स्टेटमेंट है जहां पर आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आपको सेम टेंस मिल रहा है एज इट इज. ये स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे was, यहाँ पे has been, यहाँ पे was यूज किया गया है. तो एलिमिनेशन मेथड भी अगर यूज कर रहे हो तो ये तीनों स्टेटमेंट्स तो आंसर हो ही नहीं सकती हैं. अभी आपको याद क्या था, सिर्फ इतनी सी बात याद थी कि यूनिवर्सल फैक्ट अगर गिवन है डायरेक्ट स्पीच में, तो वो स्टेटमेंट को हम एज इट इज लिख देते हैं. इनडायरेक्ट स्पीच में वी डोंट चेंज द टेंस, वी चेंज नथिंग, ठीक है. तो बस एक ही ऐसी स्टेटमेंट बन रही थी जो आंसर बन रहा था, यहाँ पे सेम यहाँ पे था, ठीक है. तो यू जस्ट हैव टू गो फॉर द क्लोज ऑप्शन. अभी एग्जामिनर जब ऑप्शंस फ्रेम करेगा, he will definitely do some mistakes and you just have to look for the mistakes that he has done in the options. अगर आपको करेक्ट आंसर नहीं भी पता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, सी यूपीएससी ऑल्सो फ्रेम्स द पेपर ऑन दिस कॉन्सेप्ट ना. अगर आपको करेक्ट आंसर नहीं भी, दे डोंट डिमांड दैट, उनको नहीं चाहिए कि आपको करेक्ट आंसर पता हो, उनको चाहिए कि आपको ये पता हो कि कौन सा ऑप्शन जो है वो आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है, नहीं हो सकता है आंसर. तो आपको अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, अगर आपको सिर्फ इतना भी याद है कि यूनिवर्सल फैक्ट में हम टेंसेस को चेंज नहीं करते हैं, सिर्फ इतनी सी स्टेटमेंट, आपको कुछ और देखना ही नहीं था. यहाँ पे भी देखो 2 and 2 is 4, ठीक है, 2 and 2 is 4, was 4,
ठीक है, 2 and 2 is 4, ठीक है, none of the above। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे आपको एग्जैक्टली एक ऑप्शन पे जाना था, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये पता हो कि क्या नहीं ऑप्शन हो सकता है, ताकि आप एलिमिनेशन पे भी रिलाई कर सकें, ठीक है। तो द पॉइंट इज दिस, इसके थ्रू मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि कई बार अगर आपको नहीं भी चीजें क्लियर होंगी तो विद अ क्लू ऑफ द रूल आप आंसर तक इजीली क्या करेंगे, पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या गिवन होगा उसके ऊपर बेस्ड होगा आपका कि आप यहाँ वी को सिलेक्ट कर रहे हो या यू को सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने वी इसलिए यूज किया इसको यू को कन्वर्ट करते हुए क्योंकि ये एग्जाम्पल मैंने जिस बुक में से लिया था, ठीक है, देयरइन they mentioned that you has been used in the context of group of people। अभी अगर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली चले तो यहाँ पे यू की जगह अगर मैं आई यूज करूं तो इक्वली वो ग्रामेटिकली करेक्ट होगा, वो दैट विल नॉट बी रॉन्ग इन एनी वे, ठीक है, बिकॉज यू रिप्रेजेंट्स अ सिंगल पर्सन। अभी यू कैन बी अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑल्सो ना, अभी आप लोग सब लोग, देयर आर लाइक 6-7 स्टूडेंट्स हु आर अटेंडिंग द क्लास। अभी अगर मैं क्लास को एड्रेस कर रही हूँ तो मैं यू बोलूंगी ना, अब यू इज रिप्रेजेंटिंग द एंटायर क्लास, ऑल द पीपल हु आर प्रेजेंटली अटेंडिंग द लाइव क्लास, राइट। तो वो ग्रुप ऑफ पीपल के कॉन्टेक्स्ट में भी बेसिकली क्या है, एप्लीकेबल है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आप बेसिकली क्या करोगे, उसको ध्यान में रखोगे कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो क्या हुआ है, यूज हुआ है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। पेपर शेयर जो किया मैंने, उसको शेयर करने का बस यही पर्पस था। देखो रिपोर्टेड स्पीच के क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन फर्स्ट स्लाइड में से था जो हम कल कर रहे थे, वो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 वहीं से था, ठीक है। आई शेल हैव बीन रीडिंग, कौन सा टेंस है ये, आई शेल हैव बीन रीडिंग, इट इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच में अभी हम क्या पढ़ रहे थे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस में चेंज हो जाता है, आई शेल हैव बीन, ठीक है, किस में चेंज हो जाएगा, शैल विल चेंज टू व्हाट, एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे, जल्दी से आंसर करो। लीला सेड टू रीना यू वर प्लेइंग टेनिस, ये तो बहुत ही सिंपल था ट्रांसलेशन, ठीक है। तो बहुत ही इजी ट्रांसलेशंस आएंगे आपके लिए, ऐसा नहीं है बहुत डिफिकल्ट आएंगे, ठीक है। तो वेरी इजी ट्रांसलेशंस विल कम, ठीक है। तो उसको हम जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें हो जाएगी, ठीक है। इस बार मैंने स्लाइड्स में, सी आई एम प्रिपेयरिंग वन थिंग, इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए मैं एक चीज जो डिफरेंट कर रही हूँ आप लोगों के लिए। आई हैव नॉट कंप्लीटेड दैट बट आई एम येट टू कंप्लीट। आई एम प्रिपेयरिंग द प्रैक्टिस क्वेश्चंस एज वेल, राइट। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है बट डेफिनेटली आई डू दैट विद आंसर्स, ताकि हम लेक्चर के लास्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो है लेक्चर में ही प्रैक्टिस करें, और आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स में कुछ भी डाउट है तो उनको साथ के साथ में क्या करूं, क्लियर करूं, ठीक है। फॉर टुडे आज हम वी हैव नॉट कवर्ड मच बट यस, जितना भी हमने कवर किया आई होप उतना आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड टिल रूल नंबर 4, राइट। एंड कल हम रूल नंबर 5, कल सैटरडे है तो क्लास नहीं होगी, परसों भी नहीं होगी, मंडे को हम लोग रूल नंबर 5, 6, 7, 8, 9 ये हम लोग सब कर लेंगे। थोड़ा सा ही रहता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इस चैप्टर को, आई गेस 2 मोर क्लासेस मंडे एंड ट्यूसडे, ठीक है। तो आराम से हम लोग ये चैप्टर को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द कंप्लीशन, राइट। तो विद दिस आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, राइट। I'm just winding up the class with this and I shall see you on Monday, right? कुछ प्रॉब्लम्स हो तो ग्रुप में मुझे अपनी प्रॉब्लम्स, जो व्हाट्सएप ग्रुप है APSSB जनरल इंग्लिश का, वहां पे प्लीज डू शेयर योर प्रॉब्लम्स, कंफ्यूजन्स, ठीक है। आई एम अवेलेबल ऑन द व्हाट्सएप, जैसे ही मैं देखूंगी आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज। वैसे तो मैं इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कर देती हूँ बट स्टिल कई बार बिजी अगर हूँ और नहीं कर पा रही हूँ तो जब भी देखूंगी तो डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करूंगी, ठीक है। ओके, so with this I think I should wind up the class and I shall see you tomorrow, sorry, on Monday, same timings, right? All right students, bye bye, it was a nice session and
Thank you for having me on. Thank you so much, Mr. BH. I'm just trying to be, supportive, since preparation बहुत ही एक लंबा process है और tiring process है. So I just want कि आप लोग सिर्फ पढ़ने पे focus करें जितना हम लोग class में कर रहे हैं. Do revise that, do practice that. I just want कि सब लोग अच्छा perform करो अपने exams में, right? That is all. So one thing I expect from you all is, good result. Please do give us that. ठीक है, अच्छे से पढ़ो, practice करो, कुछ भी confusion है, CS mentors की entire team is there. I guess सभी बहुत supportive होंगे, सब लोग आपकी queries को अच्छे से ले रहे होंगे, है ना? फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, नॉट जस्ट इंग्लिश, ठीक है, कहीं और भी अगर आपको किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल्स या कोई और सब्जेक्ट के लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, किसी और सब्जेक्ट में भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो लेट मी नो, ठीक है, आई विल बी देयर. अदर टीचर्स आर आल्सो देयर. सबसे लाइक मैथ्स मत पूछना यार मुझसे, मेरा मैथ्स बहुत खराब है, ठीक है. बाकी कुछ भी अगर आप लोगों को हेल्प की जरूरत हो रिगार्डिंग प्रिपरेशन, आई विल बी देयर, राइट? Okay, bye students. Thank you so much for having me.